ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज बिहार की एक महत्वपूर्ण बैठक महाज कार्यालय फुलवारी शरीफ पटना में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुस्लिम महाज के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नसीम अनवर ने की। बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन की गतिविधियों को तीव्र गति से आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही कई प्रस्ताव भी पारित किए गए। चुनावी साल है और आप लोग का उसमें क्या निर्णय लिए अपनी बैठक में? हम लोग अपना बैठक में निर्णय ले रहे हैं कि हर पार्टी से ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज को एक जगह दे। इसकी लड़ाई हम लोग की चल रही है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज में गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़े लोग हैं। उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, अंसारी हैं, मंसूरी हैं, सिद्दीकी हैं, भाट है, पवारी है, डफाली है। सारे लोग हम लोग के साथ हैं। इस सारे लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। गांव-गांव जा कर के, घर घर, डोर टू डोर जा कर के हम लोग जागरूक कर रहे हैं। जितने भी 27 जो हम लोग का है, इसमें जो पिछड़ा जात है, जिसको सरकार नहीं लेती है, वोट तो ले लेती है मगर उसको कहीं अच्छा जगह नहीं देती है, कोई बड़े पोस्ट पर नहीं लेती है। इसका हम लोग लड़ाई है। और हम लोग का ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जो है सिर्फ एक तंजीम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मगर हम लोग चाह रहे हैं कि गरीबों को, जो कुचले हुए हैं, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उन लोग को एक हर पार्टी में, चाहे किसी की सरकार हो, उसमें हम लोग को जगह चाहिए। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के जितने भी 27 जो लोग हैं, सबको इसमें 27 जाती है, सबको इसमें हिस्सेदारी चाहिए, भागीदारी चाहिए। हम लोग को हर पार्टी से यही मांग है, यही लड़ाई है। और इसके बाद में हम लोग बहुत सारा पूरा बिहार को जगाने जा रहे हैं। जितने पसमानदा मुस्लिम महाज के 27 जो फ़िरका है इसमें, उसको सारे लोगों को हम लोग जगा करके एक प्लेटफार्म पर ला रहे हैं। बहुत सारे को हम लोग ला चुके हैं और जो बचे कुछ लोग हैं उनको भी लाएंगे यहाँ पे अपने पार्टी में, अपने संस्था में, अपने तंजीम में, ताकि आगे चल करके हम लोग को हिस्सेदारी मिले, भागीदारी मिले। कोई भी सरकार हम लोग को वोट आइकॉन समझती है मगर हिस्सेदारी नहीं मिलता है। मुसलमान हो, इसको कहीं हिस्सेदारी नहीं मिलता है। 18% हम लोग मुसलमान बिहार में हैं मगर 4% इसमें फॉरवर्ड जो है वही इस पर काबिज रहते हैं, वही यहाँ मतलब उन्हीं को पार्टी पूछती है। और पसमानदा को कोई पूछता नहीं है, अल्पसंख्यक को कोई पूछता नहीं है, सबको पीछे रखता है। सिर्फ वोट के लिए हम लोग नहीं हैं। हम लोग को हिस्सेदारी चाहिए हर पार्टी में। जिसका भी सरकार बने हम लोग को ले, उसमें हम लोग को वहाँ पे एक हिस्सा दें, हिस्सेदारी में रखें। चाहे वक्फ बोर्ड हो या कुछ भी हो, उसमें हम लोग को अपना मजबूती से अपना मांग करेंगे, मजबूती से उसमें हम लोग रहेंगे, मजबूती से हम लोग उसके साथ रहेंगे। सारा आज की मीटिंग ये ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जो हिंदुस्तान की रजिस्टर्ड संस्था है, उसकी मीटिंग थी बिहार इकाई की। ये बिहार इकाई की मीटिंग थी। ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हम लोगों ने पहले 9 तारीख को तय किया था। किसी कारणवश से ये 14 तारीख को तय हुआ और आज ये मीटिंग हुई है। इसमें हमारे सारे साथी लोग, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय डॉक्टर नसीम साहब की अध्यक्षता में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग का मौजू था हमारे संगठन की मजबूती और हमारे संगठन का विस्तार, जो हम लोग इस पे ज़िला लेवल पे, प्रखंड लेवल पे इसको करने जा रहे हैं। और अगला प्रोग्राम जो हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है अपने सेंट्रल टीम के पास, हम लोगों ने आपस में मशवरा करके कि एक प्रोग्राम 28 तारीख को हम लोग पटना में करने का प्लान कर रहे हैं, जिसकी रूपरेखा हमारी टीम बैठ के तय करेगी और हमारे सेंट्रल टीम से जब अप्रूवल आ जाएगा तो हम लोग उसको करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी चुनाव लड़ रही है? नहीं, आपको मैं पहले क्लियर कर दूं, ये पार्टी नहीं है, कोई राजनीति पार्टी नहीं है। ये हमारी सामाजिक संस्था है जो हम लोग बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान के दबे कुचले जो जमात है पसमानदा समाज का, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसकी भागीदारी की सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, शिक्षा के तौर पे और राजनीतिक तौर पे जो वंचित है, जो ये समाज बरसों से वंचित रहा है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है तो एकदम सही बोल रहे हैं आप कि हम लोगों की मांग रहेगी सारी पार्टियों से कि हमारे समाज को भागीदारी, उसके हिस्सेदारी दे, उसके जनसंख्या के आधार पे,
मैं इसकी मांग करूंगा और मैं सारे पार्टियों से इसकी मांग करता हूं कि जनसंख्या के आधार पे हमारी जो संख्या बनती है पासमानदा समाज की, जिसमें 27 जातियां हैं पूरे बिहार में, अभी जो हालिया जनगणना हुआ है उसके हिसाब से 27 जातियाँ, कोई एक जाति नहीं है इसमें, उसको उनके जनसंख्या के आधार पे भागीदारी मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। जहाँ बात पासमानदा मुस्लिम महाज की मीटिंग थी। हम लोगों ने ये तय किया कि आज की मीटिंग जो हम लोग में जो जितने पासमानदा लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए और शैक्षणिक स्थिति को मजबूत किया जाए और राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया जाए। हम लोग का एक बहुत बड़ा प्लान है, क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब है, तो हम लोगों ने 28 तारीख को एक बड़ा सा प्रोग्राम महाज की तरफ से रखने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि ताकि ये हमारी जो है ये मीटिंग से सभी राजनीतिक पार्टियों को ये लगे कि नहीं, ये लोग, ये पासमानदा लोग, सभी लोग एकजुट हैं और एक भव्य तरीके से हम लोग मनाने के प्रयास कर रहे हैं, जिसमें इलेक्शन में जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है उसकी आवाज़ हम उठाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इलेक्शन में जो हमारे हक मारी जाती है, हमें हिस्सा नहीं मिलता है, हमें दरकिनार किया जाता है, हमें उपेक्षित किया जाता है, हम पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, इसके लिए हम सभी पार्टियों को दिखाने के काम करेंगे ताकि हमारी बातों को सुने और हमारा संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी दे। कहा गया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम लोग सभी सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर हमको हिस्सेदारी के हिसाब से अगर नहीं कुछ मिला, चाहे वो निगम बोर्ड में हो या फिर आपका कॉरपोरेशन में हो या आयोग में हो या एमएलसी हो या विधायक हो या किसी भी प्रकार का जो सरकार का जो बस की बात है, उसमें अगर हमको हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो हम सरकार या जो भी पार्टियां हैं हम उसको बख्शने वाले नहीं हैं। चूँकि हम सिर्फ वोट देने वाले नहीं हैं, हमको वोट भी चाहिए। हम वोट कब तक देते रहेंगे, हम दरी कब तक बिछाते रहेंगे, कब तक झंडा उठाते रहेंगे, कब तक हम रोड पर लाठियाँ खाते रहेंगे। हम अब हमारे लोग जितने भी लोग हैं सब जागरूक हो चुके हैं और राजनीति को समझने लगे हैं। क्योंकि जितने भी पार्टियां आई हैं हमको ठग करके, हमारे पासमानदा लोगों को ठग करके, हमारे पासमानदा में जितने बिरादरी है, चाहे वो अंसारी है, चाहे मंसूरी हो या फिर हलाल खोर हो, पमड़िया हो, दर्जी हो, डोम हो, नट हो, बक्खो हो, जितनी भी जातियाँ हैं सबको हकमारी किया गया है। अब हम लोग सब लोग सचेत हो गए हैं और मैं सभी पार्टियों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमारी जो आबादी है, लोग कहते हैं कि मुसलमान क्यों नहीं लेकर चलता। ठीक है, हम लोग मुसलमान को लेकर के चलते हैं, लेकिन मुसलमान में हमारी हिस्सेदारी, मुसलमान में हमारी आबादी मुसलमान के 18% है, जिसमें हम 14% हैं। तो 14% में 14% के लोग जो है 95% 14% के जो लोग हैं वो जो है 15% में रहते हैं और बाकी जो है से जो आर्थिक स्थिति है वो जो है से 15% वाले लोग हम लोग से छीन लेते हैं। तो ये हकबारी हम लोग होने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमको जो भी कुर्बानियाँ देने पड़े, चाहे इसके लिए हमको जो भी परेशानियाँ करने पड़े। क्या परिचय? इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज के जो आज की बैठक हुई उसमें हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं और हमारी सरकार जो बात को नहीं सुन रही है, मैं सभी पार्टी को इत्तला करना चाहता हूं कि हमारी पासमानदा मुस्लिम महाज के हक को दिया जाए और उसके लिए हम फिर आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम लोग समाज के बैठ कर के एक निर्णय ले रहे हैं कि 28 तारीख को, अगले 28 तारीख को समाज को एक पूरे पटना में जुटाएंगे और संगठन को दिखाएंगे, सरकार को दिखाएंगे, सभी पार्टी को दिखाएंगे कि हमारी संगठन को जो हक नहीं मिल रही है वो हक दें हमको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे सफल रही। हम लोगों ने जिस मुद्दे पे बात किया उसका मुख्य मुद्दा था कि यहाँ पर जितने छोटे बड़े हमारे संगठन में, हमारे समाज में, यानी पासमानदा समाज में बहुत से छोटे मोटे संगठन हैं, उसको सबको लेकर के पासमानदा ऑल इंडिया पासमानदा समाज में विलय के लिए, ताकि एक बहुत बड़ा संगठन बनाया जाए। ऐसे भी हमारा ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और रजिस्टर्ड संगठन है और इसमें
ऐसा ये भी आवाज़ें उठाई गई कि जितने हमारे पसमानदा समाज में गरीब तबका के लोग हैं, समाज से वंचित है, शिक्षा से वंचित है, राजनीति से वंचित है, सबको ला करके हम लोग मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इस पर चर्चाएं हुई। आगे हम लोग इस चर्चा को जारी रखेंगे और 28 तारीख को हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं पटना में, उस पर भी चर्चा हुई और उसको हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि सफल बनाएं। रहा सवाल के आपने बार बार और लोगों से सवाल किया मुसलमान मुसलमान मुसलमान, मुसलमान नहीं, पहले हम मुसलमान नहीं, पहले हम पसमानदा है। रहा सवाल कि कलमा के नाम पर हमको धोखा दिया जाता है, तो ये बात मान लीजिए कि यहाँ पर 2 कलमा पढ़ा जाता है, एक तो मोहम्मदिया कलमा और दूसरा यजीदिया कलमा। तो हमको जब भी चुनाव आता है तो यजीदिया कलमा पढ़ करके हमको गुमराह किया जाता है। यानी हमारे इस्लाम में जो अशराफ लोग हैं वो सिर्फ वही प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। ऑल इंडिया पसमानदा महाज ये दृढ़ संकल्प कर लिया है कि हम अशराफ और पसमानदा के बीच में एक कंक्रीट का दीवार पैदा करेंगे ताकि हमारा हक हमारे से लेकर के दूसरे की तरफ नहीं जाए। तो ये हम लोगों का, इस पर हम लोगों का विशेष चर्चा हुई है और यही बात हम ले जा करके आवाम में लोगों को संदेश बताएंगे कि भाई हमको यजीदिया कलमा चुनाव के मौके पर पढ़ा जाता है कि अय मुसलमानों, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, आप एक हो जाओ और हमें वोट दो। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। पसमानदा मुसलमान एक भी अशराफ के किसी भी सदस्य को वोट नहीं देगा। ये बात यहाँ से हम लोगों ने दृढ़ संकल्प किया है और आवाम में फैलाएंगे। जब भी हमको पसमानदा समाज को वोट करना है तो पसमानदा समाज का मेंबर है उसको वोट करना है, या पिछड़े समाज, अति पिछड़ा समाज हिंदू भाई को वोट करना है, लेकिन अशराफ को किसी भी कीमत पर वोट नहीं देना है। हम लोगों को ये इस मीटिंग में यही तय किया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने पसमानदा समाज का जो लोगों को मजबूरियाँ नहीं देखी जा रही है, उस मजबूरियाँ को हमने साथ देने का काम करेंगे। बाकी रही बात कि हमको जो पार्टी जिम्मेवारी देगी उस पार्टी के अनुसार अपने काम को निभाएंगे और काम को दिखाएंगे। बाकी रही वोट, तो मेरा कहना है पसमानदा समाज का कोई सम्मान नहीं, पसमानदा समाज का वोट का कोई अधिकार नहीं। जब मेरे पसमानदा समाज का कोई सम्मान नहीं करेगा तो हम उसका वोट देने का हमारे अंदर कोई अधिकार नहीं होगा। यही बात, अपनी बात को विराम। अच्छा, आप अभी